अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और अल्लाह नहायत बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है अल्लाह ताला और फरमा रहे हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को कह दें जो ईमान लेके आए हैं, जो बिलीवर्स हैं, उनसे कह दें कि अगर तुम लोग मुझे मानते हो तो मेरे रसूल की पैरवी करो, अल्लाह ताला भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अगर देखें कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो, आपकी बनाई हुई चीज़ से कोई और मोहब्बत करे तो आपको उस पर बड़ा प्यार आता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह के मुखातिब किया? ए हबीब, यानी कि ए मेरे दोस्त। अल्लाह ताला के दोस्त हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है गोया कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान के लिए फ़रमाया कि मैं उसे अपना महबूब भी बना लेता हूँ। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है मुझे वो भी अजीज़ हो जाता है और मैं उसके गुनाह माफ़ फरमा देता हूँ और अल्लाह ताला नहायत बख्शने वाला मेहरबान है। लविंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ नेचुरल फीलिंग दैट फ्लोज विद इन द हार्ट ऑफ अ बिलीवर। ये एक नेचुरल फीलिंग होती है, हर मोमिन के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है, चाहे उसका ईमान का लेवल कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हर एक के दिल में कोई ना कोई थोड़ी सी भी चाहे फीलिंग मौजूद है। अगर वो प्योरली अपने दिल को खंगाले ना तो उसको पता चलेगा एक मोमिन के दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत पहले से मौजूद होती है। ये नेचुरल फीलिंग्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। एक मोमिन के दिल में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का म्यार और पैमाना क्या होना चाहिए? इसकी जो वजाहत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनूना अहदाकुम हत्ता अकूना अहिब्बा इलैहि मिन वालिदीही व वालिदीही वन्नासी अजमाइन। सही बुखारी की हदीस है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। यानी वालिदैन, औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, अजीज़ो कारब, दोस्त, खूनी रिश्ते सबसे ज़्यादा अजीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। ये हमारे ईमान का लेवल होना चाहिए कि हर चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने के लिए हम तैयार हों। सैयदना फ़ारूक आज़म हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब ये उन्होंने फ़रमान सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब ये हदीस सुनी तो आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अन अंता अहिब्बु अलैहि मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान के सिवा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहिब्बा अलैका मिन नफ्सिका। नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जब तक कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी महबूब तर ना हो जाऊँ, इस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तक तुम्हें तुम्हारी जान से ज़्यादा भी मैं अजीज़ ना हो जाऊँ, तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम मोमिन नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात सुन के हज़रत उमर के दिल में उतर गए। ये कलिमात जब सुने उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, फ़इन्नहु आना वल्लाहि अन अंता अहिब्बु अलैहा
मिन नफ्सी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत मेरे अंदर, मेरी जान, मेरे नफ्स और मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत से बढ़कर है। फिर इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाना या उमर, ए उमर अब तुम्हारा दीन कामिल, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है। किसी भी मुसलमान का ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए। हलावत ईमान का हसूल किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि ईमान को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अन यकूनुल्लाहु व रसूलुहु अहिब्बा अलैहि मिम्मा सवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात की हर शय से बढ़कर इसे महबूब हो जाए। ये चीज़ है जिससे आपको ईमान का पता चलेगा कि आपके अंदर ईमान का लेवल क्या है, हलावत किस कदर आप ईमान के लिए जज्बात रखते हैं। इस चीज़ से आप लोगों को पता चलेगा जब अल्लाह और उसके रसूल सारी कायनात की चीज़ों से बढ़कर आपको महबूब हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हमने पैरवी करनी है। जो वो लेकर आए किताब हिदायत जो लेकर आए उस पर अमल करें हम, तब जाके हमारा ईमान कंप्लीट होता है। सूरत तौबा में आता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे भाई बहनें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे दीगर रिश्तेदार और तुम्हारे अमवाल जिनको तुमने मोहब्बत से कमाया और तजारतों कारोबार जिनके नुकसान से तुम लोग डरते हो, और वो इम्कानात, वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल की राह में जहाद से ज़्यादा महबूब है, तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। और अल्लाह नाफरमान लोगों को कभी भी हिदायत नहीं देता। सूरत तौबा में वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि जब तक आपके बाप दादा, आपके रिश्तेदारों, आपकी बीवियों, आपके शोहरों, आपके सारे रिश्तेदारों से तुम्हारे नुकसान, तुम्हारे कारोबार जिनके बारे में तुम नुकसान से डरते हो, तुम्हारे मकानात, तुम्हारी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक जो भी इंसान है, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है आपके दिल में, तो फिर तुम लोग इंतज़ार करो अज़ाब इलाही का। और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हिदायत कभी भी नहीं देते। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी इस ज़िंदगी में, हमें अपनी ज़िंदगियों का नहीं पता कि 1 मिनट भी है हमारे पास आगे या नहीं, तो लिहाजा जो वक्त है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत को सर फहरिस्त रखें। बाकी सारी चीज़ों ने यहीं पे रह जाना है। सिर्फ दो हस्तियाँ जो कब्र में आपके साथ होंगी, अगर आपके अमाल अच्छे हुए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला। तो कोशिश किया करें, इंसान एकदम से हाई लेवल का मोमिन नहीं बन सकता। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ेंगे तो आसमान तक पहुँचेंगे, आसमान तक पहुँचेंगे तो अल्लाह तक पहुँचेंगे, अल्लाह ताला तक पहुँचें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ले के जाने वाले हैं। जो चीज़ हमें अल्लाह से मिलाने वाली है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है, उनकी अताअत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हम सब पर लाजिम है, फ़र्ज़ है हम पे। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सूरह निसा में क्या आता है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, यानी कि जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। वो इसी तरह है जिस तरह कि अल्लाह की अताअत करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी कलाम, कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से ऐसा नहीं कहा जो उनने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया हो, बल्कि जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई उन पे, उन्होंने वो हम तक पहुँचाई। वो नबी अपनी ख्वाहिशात से कलाम नहीं करता। कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा कुछ मफ़हूम इस तरह है कि वो अपने खुद से नहीं बताता, बल्कि वो वही होती है जो उससे की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हम तक पहुँचाई, जो तालीमात उन्होंने हमें दी, जो असूल उन्होंने हमें सिखाए, जो हुस्न मुआशरत के असूल उन्होंने सिखाए, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला की तरफ से थे। और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे तो अल्लाह ताला तक पहुँच सकेंगे। अदरवाइज़ हम फ़जूल किस्म की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं
और ये वक्त गुजर जाता है, वक्त हाथ में कभी नहीं आता। बादशाह लोग भी होंगे, वक्त को कभी नहीं रोक सकता, वक्त कभी नहीं लौट के आता। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वक्त हमारे पास मौजूद है उसे अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, उसे अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में सर्व करें। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़रुहु व नसरुहु वत्तबअू नूरुल्लज़ी अंज़िला माअना उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरत एराफ में आता है, सो जो लोग इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, इनकी इज़्ज़त व तकरीम करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर की इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया है, तो ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। साफ साफ हर आयत में वाज़े कर दिया गया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा उसके लिए फ़लाह है, उसके लिए कामयाबी है। सूरत अहज़ाब में आता है, ईमान वालों के लिए ये नबी इनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा करीब तर है। जो ईमान वाले होंगे, जो मोमिन होंगे, जो मोमिनात होंगी, जो मुस्लिमात होंगी, उनकी जानों से ज़्यादा अज़ीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी उनके लिए, उनकी अताअत होगी। और उनकी अताअत कैसे हो सकती है? उनके उसवा हसना पे चल के, उनके बताए हुए तरीक़ों पर चल के, उनके बताए हुए असूलों पर चल के। और वो असूल किसने बनाए हैं? बनाए अल्लाह ताला ने, बयान करने वाली ज़ुबान अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें हम, ताकि ये मोहब्बत हमारे लिए वसीला बने क़यामत के दिन जन्नत में जाने का, अल्लाह ताला से जोड़ने का वसीला बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान एक कासिद है, वो पैगाम पहुँचाने वाले हैं। उन्होंने अपना पैगाम हम तक पहुँचाया, उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। और सूरत मायदा की आयत नंबर 3 है ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल, आज से तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। वो जब आयत नाजिल हुई तभी हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली, शहादत की उंगली ऊपर की और फरमाया कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने अपना पैगाम पहुँचा दिया। उन्होंने हम तक पहुँचा दिया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको किस तरह से चलाते, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको किस तरह से लेकर चलते। अब हमारा फ़र्ज़ है अमर बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर, ये हम सब मोमिनों पे फ़र्ज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ से गाफिल हो चुके हैं, हम इस चीज़ को भूल चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को हम तक पहुँचाने के लिए किस कदर तकलीफ़ें बर्दाश्त की। रातों को रोया करते थे उठ के अपनी उम्मत के लिए, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। लेकिन उनकी उम्मत आज हर तरह के गुनाह में मुब्तला है, हर तरह के गुनाह, ज़िना, चोरी, कत्ल गारत, झूठ, सबसे बड़ी चीज़ झूठ। झूठ, जो इंसान झूठ बोल सकता है वो हर गुनाह कर सकता है। लाइंग इज़ द की ऑफ एवरी सिन। झूठ जो है वो तमाम गुनाहों की कुंजी का काम करता है। जब वो एक ताले को लग जाए तो फिर ऑटोमेटिकली सारे गुनाह इंसान के अंदर आ जाते हैं। झूठ कभी मत बोलिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जो मोमिन होंगे, मेरे मानने वाले जो होंगे, उनके अंदर सारे गुनाह हो सकते हैं। हर इंसान हता का पुतला है। 2 गुनाह कभी नहीं करेंगे, एक झूठ नहीं बोलेंगे और एक धोखा नहीं देंगे। और आज हम में यही 2 चीज़ें आम है, यही 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं हमें, धोखाधड़ी और झूठ बोलना छोटी छोटी बात पे। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से महफूज करे। अब क्वेश्चन उठता है, नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ वी लव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरह से पैदा करें अपने दिल में, किस तरह से कर सकते हैं? देयर आर 4 स्टेप्स फॉर द लव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग अप टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए परफेक्ट मॉडल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप गौर करें, उनकी बताए हुए असूलों पे, उनके बताए हुए दीन पे चलने की कोशिश करें। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है।
उसवा हसना को देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और उस ज़िंदगी को देखते हुए हमें उन पर प्यार आएगा। लोग तो उन्हें इस्लाम जब तक नहीं आया था, जब तक नबूवत नहीं नाजिल हुई थी, जब तक नबूवत नहीं आई थी उनके पास, उससे पहले लोग उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। इंतहाई सच्चा इंसान को आज के दौर में कोई भी नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से हमें पता चलता है, उनकी ज़िंदगी से पढ़ के हमें पता चलता है कि वो किसी भी मामले में झूठ से काम नहीं लेते थे, हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सच्चाई का साथ देते थे, और कभी भी जुल्म का साथ कभी नहीं दिया, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े हुए, हमेशा सच और हक का साथ दिया। दूसरे नंबर पर आता है फॉलोइंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्यूटीफुल फूड स्टेप्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। उनकी पैरवी किस तरह से की जा सकती है कि जो असूल उन्होंने हमें बताए हैं कि हमसायों के साथ किस तरह सलूक करना है, वालिदैन के साथ किस तरह सलूक करना है, बहन भाइयों के साथ किस तरह सलूक करना है, दोस्तों के साथ किस तरह सलूक करना है, अपने हुकूकुल इबाद, हत्ता कि हर चीज़ के बारे में हुस्न मुआशरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलती है, और हमने इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। इसी के ज़रिए हमारे दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ती है, हमारे दिल में वो चीज़ पैदा होती है कि हाँ, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, मुझे भी ये करना चाहिए। थर्ड नंबर पर आ जाता है सेंडिंग आवर पीस एंड ब्लेसिंग्स अपॉन प्रॉफिट। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। यानी कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत का आप दावा करते हैं ना, तो ये दरूद जो है ना वो गिफ्ट की तौर पे यूज़ होता है। और जुम्मे के दिन तो दरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा है कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं कि कौन इंसान मुझ पर दरूद भेज रहा है, मुझ पर सलामती भेज रहा है। ऐसे मोमिन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, करीब होगा मेरे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा है ना अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें, और इससे मोहब्बत पैदा होती है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है रीडिंग अबाउट आवर बिलव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगो जदल में किस तरह की तदबीर इख्तियार की, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, उनकी सीरत से पढ़ के हमें पता चलते हैं। हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे नबी ने क्या क्या किया था। ये तो हमें पता है कि अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, और कुरान पाक हमारे लिए रश्द व हिदायत का सरचश्मा है। बस इसी हद तक हम रह चुके हैं। कभी किसी ने सीरत पढ़ने की कोशिश नहीं की कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और कितनी तकलीफ़ों से गुज़र के उन्होंने इस उम्मत की बख्शिश अल्लाह ताला से तलब की, फिर भी इस उम्मत की फ़िक्र की। और क़यामत के दिन सब लोग नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, एक तरफ से आवाज़ आएगी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है। जब कोई इंसान इस दुनिया में देख लें, जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देता है, इन रिटर्न भी वो कुछ चाह रहा होता है। इसी तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। कभी कभी किसी साहिल को नहीं डांटा, कभी किसी सवाल करने वाले को नहीं रोका, कभी किसी अजियत पहुंचाने वाले को बद्दुआ नहीं दी, कभी अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे कलिमात नहीं कहे जो दूसरों के दिल आज़ारी का बायस बने। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम ये सिर्फ इतना ही कर लेना कि अपनी ज़ुबानों पे काबू रख लें, अपनी ज़ुबान पर ताले लगा लें, यही काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। खामोशी बेहतरीन चीज़ है। हमारा ईमान जो है ना कम तब होता है जब हम फजूल बातें करते हैं, किसी भी महफिल में बैठ के फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो चीज़ आपकी नेकियों को भी कम करती है। कहीं ना कहीं आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो दूसरों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं, उससे भी आपका ईमान
जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसका लेवल कम हो जाता है और आपकी नेकियां गिरती चली जाती हैं। तो इससे बेहतर यही है कि इंसान खामोश रहे, चुप रहे। Anas bin Malik reported a hadith that the Prophet ﷺ said, I wish I could meet my brothers. The companion said, the Sahaba said, are we not your brothers? The Prophet said, ﷺ, you are my companions, but my brothers are those who believe in me, although they never saw me. क्या फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं उन अपने भाइयों से मिलूँ, अपने मानने वालों से मिलूं। तो सहाबा ने क्या फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे साथी हैं, आप तो मेरे सहाबा हैं, लेकिन मेरे भाई और मेरे मानने वाले, मेरे दोस्त वो हैं जो मुझ पर बग़ैर देखे ईमान लाते हैं, मुझे भी बग़ैर देखे मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो हम उनमें से नहीं हैं। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा हुआ, लेकिन हम यकीन रखते हैं इस बात पे, हमारा बिलीव है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और हमारे नबी हैं। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जितनी भी शरीयत है, अब शरीयत मोहम्मदी चलेगी। अब जब तक इंसान है तब तक यही कुरान पाक हमारी रश्द व हदायत का सरचश्मा है। और हमने क्या किया हुआ है, कुरान पाक घर में मौजूद तो हैं, लेकिन महज डेकोरेशन पीसेस की तरह। प्यारे प्यारे गुलाब चढ़ाए हुए हैं कुरान पाक पे, डिफरेंट नक्शो निगारी की हुई है हमने आयात की शक्ल में, वो दीवारों पे तो हमने लगाई हुई हैं सीनरीज, लेकिन दिलों पे स्याह धब्बे हैं। दिल हमारे स्याह हो चुके हैं गुनाह कर करके, और दिल इस कदर सख्त हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमसे क्या गुनाह हो रहा है। हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। अपने लिए अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि हमें वो दिल अता कर जिसमें आपकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो। वो दिल अता करें जिसमें दूसरों के लिए मोहब्बत, एहसास और दर्द हो। साथ बैठे हुए को आज तकलीफ़ होगी, दूसरा इंसान पास बैठा महसूस नहीं कर रहा। जबकि मोमिन तो वो थे ना जिन्हें जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती थी तो सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता था। मोमिन तो वो थे जिनके दिल चिड़िया के दिलों से ज़्यादा छोटे और नरम थे। आज इतने सख्त दिल मोमिन हो चुके हैं, किसी का दर्द नज़र नहीं आता, किसी की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही हमें, और कुछ ना करें और हम किसी को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो अल्लाह ताला की बादशाहत है, सब कुछ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया ना तो ये एहसान जाने अल्लाह का, शुक्र बजा लाएं। और अल्लाह ताला ने तो साफ साफ कुरान पाक में कह दिया कि जो इंसान है ना ये इंतहाई नाशुक्र है। इंसान अल्लाह ताला का शुक्र वैसे बजा नहीं लाता जिस तरह के बजा लाना चाहिए, जिस तरह के हक़ है इस चीज़ का। लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे हैं जो पूरा हक़ अदा करें, जो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी नेमत समझते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो आजमाइशें, ये जो मुसीबतें मुझ पे आई हैं, ये हमारे नबियों पर भी आई थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे उनके साथ रखा है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा है कि मुझ पे अज़ियतें भी आएँ, मुझ पे आजमाइशें आएँ। उनका लेवल ये होता है, ईमान का लेवल ये होना चाहिए कि आपको जब कोई मुसीबत भी आए, कोई परेशानी भी आए, तो मोमिन के मुंह से कभी ये ना निकले कि क्यों अल्लाह ताला, ये गिला क्यों का लफ्ज़ मोमिन की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर हों और जाके कहें कि या अल्लाह, आपने जो किया ना वो मेरे लिए परफेक्ट था, यू आर अ बेस्ट प्लानर। आपने जो कर दिया है
वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। मैं बेहतर का सोच रहा था, लेकिन आपने जो किया वो बेहतरीन है। आपके नबी ने जो हमें तरीका बताया वो सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन तरीका है। और इस राह में अगर चलते हुए मुझे परेशानियाँ, ठोकरें लगती हैं, तो या अल्लाह, मैं किसी से सवाल नहीं करता, बस आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे थाम लीजिएगा। क्योंकि इंसान किसी को कुछ नहीं देता। ये जो हम किसी गरीब को पैसे दे लेते हैं, कुछ चैरिटी वगैरह कर लेते हैं, सदका खैरात करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई चीज़ें हैं, और ये अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। और अमानत को वापस जाने, अमानत में खयानत नहीं कर सकते हम। हमारा जिस्म, ये आँखें, ये पाँव, ये हाथ, ये सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है, इसने वापस जाना है। और हम इनसे क्या क्या काम कर रहे हैं? गुनाह के काम। आँखों का ज़िना क्या होता है? हदीस में आता है ना कि आँखों का ज़िना ये है कि कोई फहश चीज़ देखी जाए इससे। हाथ का ज़िना क्या है? हाथ से कोई इस तरह का गलत अमल किया जाए। पाँव का ज़िना क्या है? कि वो पाँव चल के उस जगह तक गए हों। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिल, हमारा नफ्स। ये अगर ठीक रहेगा ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर यही बिगड़ गया तो फिर अल्लाह ताला हदायत नहीं देते ऐसे लोगों को। फिर किससे हम सवाल करेंगे क़यामत के दिन? फिर किस चीज़ से? अल्लाह ताला के सामने हमें शर्मिंदगी नहीं होगी कि क्या क्या करके आए हम दुनिया में? आपने तो हमें अपने रसूलों के ज़रिए से हम तक सारा कुछ पहुंचा दिया था। हमें पता भी था सब कुछ। क्वेश्चन पेपर हमारे हाथों में थे। हमें पता भी था कि क्या क्या क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन फिर भी हमने तैयारी नहीं की। हम मौत से भला क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की हुई। मोमिन को मौत से डर नहीं लगता। मौत से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने उसके लिए तैयारी नहीं की। एक मुसाफिर जब सफ़र पर जाने लगता है तो सबसे पहले वो सारा सामान रखता है, सारी चीज़ें रखता है कि ये भी चाहिए मुझे, पानी भी चाहिए मुझे खाने के लिए, ये सारी चीज़ें अपने साथ रख के, और फिर वो गाड़ी का इंतज़ार करता है और फिर बैठ के रवाना हो जाता है। और हम यहाँ पे, ये दुनिया एक मुसाफिरखाना है। ये दुनिया हम इधर सिर्फ सफ़र करने आए हैं, हमने वापस लौटना है। और वापस लौटते हुए हम क्या लेके जाएंगे साथ? उधर अमाल काम आने हैं। ये बंगले, ये गाड़ियाँ, ये पैसे, ये इज़्ज़त, ये शोहरत, ये कुछ काम नहीं आएगा वहाँ पे सिवाय आपके अमाल के। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। और कुछ नहीं ना या अल्लाह, हम ज़्यादा नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकते, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हर वक्त अल्लाह अल्लाह नहीं करेंगे हम, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अपनी ज़ुबानों पर काबू रखें। एक चीज़ कर लेंगे ना, सिर्फ अपनी ज़ुबान पर काबू रख लेंगे तो कोई गुनाह नहीं इंसान से होगा, गारंटेड। कोई गुनाह नहीं इंसान से होगा। फिर ये सारे गुनाहों की जड़ हमारा दिल और ज़ुबान है। दिल ख्वाहिशात करता है और वो ज़ुबान पर आ जाती हैं। दिल हमें उकसाता है, हमारा नफ्स हमें उकसाता है, हमारा करीन हमें उकसाता है, और हम उस अमल को बजा लाते हैं। और कभी कभार तो हम अपनी ज़ुबान से इतने कड़वे अल्फाज किसी इंसान को कह जाते हैं कि वो इंसान टूट कर रह जाता है। शर्म नहीं आती हमें? हम मोमिन हैं। मोमिन तो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। अंसार और मुहाजिरीन की मिसाल ले लें। क्या किया उन्होंने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर गए तो भाई भाई बनाया उन्हें। और यहाँ तक कि एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि मेरी बीवियों को, एक को मैं तलाक देता हूँ, इसमें से एक के साथ आप शादी कर लें। एक सहाबी से फरमा रहे थे। इस कदर वो इत्तेहाद था उनमें, इस कदर वो ईमान का जज्बा, अपनी बीवी तक देने के लिए वो तैयार हो गए। और आज क्या हो रहा है? आज किसी को 1 रुपया देने के रवादार नहीं है हम, किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है हम। रुपया पैसा हम किसी को क्या देंगे? हम तो किसी को मॉरली सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार। हमारे पास वक्त नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, हमारा टाइम बहुत बिजी होते हैं हम, हमारे पास टाइम नहीं होता रिश्तेदारों को देने के लिए, अपने दोस्तों को देने के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए। इस वक्त का क्या करना है? क्या करना है आप लोगों ने? ये पैसों का, ये इज़्ज़त शोहरत, ये कमाई का, जब तक आप कमा के फारिग होते हैं ना,
तब तक ज़िंदगी की शाम हो चुकी होती है। तब आप आके अल्लाह अल्लाह करते हैं, तब तो कोई फ़ायदा नहीं, तब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, तब क्या फ़ायदा। तो अपनी ज़िंदगियों को आला हिलाक वाला बनाए, वो हिलाक जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं हो सकते, चाहे भी तो वैसा तकवा, वैसा एहलास, वैसी मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद नहीं है। हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पैरवी तो कर सकते हैं, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। हम हर चीज़ में, कोई भी चीज़ होगी, हम बात करेंगे ना, कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात हो रही हो, कोई भी बात हो रही हो, निकाह के बारे में ले लें आप, कहा जाए कि निकाह जो है वो इट्स ओके, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, नहीं निकाह तो वक्त पे हो जाना चाहिए, ये सुन्नत है। आपने नहीं सुना कि निकाह सुन्नत है? तो फिर मैं उनसे यही सवाल करती हूँ, क्या हकूकुल बाद निभाना ये सुन्नत नहीं थी? क्या एक दूसरे को दिलों को तोड़ के आप लोग बैठ गए हैं, वो सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं थी? निकाह का सबको पता है कि ये सुन्नत है, लेकिन हकूकुल बाद का किसी को नहीं पता कि वो निभाना भी सुन्नत है। फ़कीरों के साथ किस तरह का हम बर्ताव रखते हैं, पड़ोसियों के साथ किस तरह का बर्ताव रखते हैं, क्या उसके बारे में नहीं पता कि वो सुन्नत के लिहाज से क्या था? उसके बारे में नहीं सवाल होगा। जिस चीज़ को हमारा दिल कबूल करता है ना, हम उसे सुन्नत समझ के मान लेते हैं, और जिस चीज़ को हमारा दिल तस्लीम नहीं करता, जिस चीज़ पे हमारा दिल आमादा नहीं होता, हमारा नफ्स आमादा नहीं होता, हमें उसकी फ़िक्र ही नहीं होती, तब हमें सुन्नत याद ही नहीं रहती। ये हमारे ईमान का लेवल है, ये हमारी ईमानियत है कि जब जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर आपका एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो जाए, जहाँ पे दो फ़िरके आमने सामने बैठ जाएं, वहाँ पर ज़िक्र सिर्फ कुरान और हदीस का किया जाता है, वहाँ पर दलाइल के लिए कुरान और हदीस को आगे रखा जाता है, जबकि अमल कोई नहीं है। एक दूसरे को टॉन्ट करने के लिए, एक दूसरे को ताने देने के लिए, एक दूसरे के फ़िरके को गलत कहने के लिए हम कुरान और हदीस को यूज़ करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अमल कोई नहीं है, अमल किसी में भी नहीं है। दोनों फ़िरके बैठे होंगे आमने सामने, कोई भी फ़िरके ले लें आप, दोनों आमने सामने बैठे होंगे, किताबों से छांट छांट के वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई ये पूछे कि आपने अमल कितना किया है? बात तो तब है ना जब आपने अमल भी करके दिखाया हो इस चीज़ पे। अमल कोई नहीं है, पढ़ सारे लेते हैं लेकिन अमल कोई नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और उनसे मोहब्बत का तकाजा यही है कि उनके अस्वा-ए हसना की पैरवी की जाए। उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने काम किए, हमने उनकी पैरवी करनी है, बस और कुछ नहीं। अगर मोहब्बत का दावा है ना, तो उनकी ज़िंदगी से सीखें कि उन्होंने सबके साथ किस तरह का सलूक किया था, और अल्लाह ताला से मोहब्बत का क्या लेवल था। उन्होंने, वो भी इंसान थे, बशर थे हमारे नबी, सब कुछ किया उन्होंने, दोनों जहानों की बादशाहत उनके पास, दोनों जहानों का उनके पास था। उन फरिश्ते भी उनको आकर सलाम किया करते थे, यहाँ पर सहाबा थे वो उन पर जान निशावर करते थे, और सारे मामलात उन्होंने संभाल रखे थे। जंग में जाना है वो भी उन्होंने देखना है, फ़कीर आ गया उनको देखना है, कोई भूखा ना सोए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हर तरह के मामलात उन्होंने अपने अंडर ले रखे थे, और इसके बावजूद हकूकुल इबाद का ख्याल भी रखा, हर इंसान का ख्याल रखा, सबको उनके हकूक़ दिए। और आज हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। फिर ये वक्त में बरकत ना होने की वजह ईमान की कमज़ोरी है, और कुछ भी नहीं। तो ईमान को मज़बूत रखें, ईमान को अपने कामिल रखें, ताकि आपको कल को अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। वहाँ पर शर्मिंदगी का बायस ना बने हम अपने नबी के लिए। वहाँ पे सारे रसूल होंगे, क्या अच्छा लगेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को सज़ा मिल रही हो? तो डर जाएं आज ही,
आज ही बख्शिश मांगे अल्लाह ताला से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, उनकी पैरवी करें। उनसे मोहब्बत का अगर दावा है ना तो उनके अस्वा हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हमें, आमीन इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हाफ़िज़।